हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अखिलेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। दोस्तों, यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा एक जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी, जिसका हम लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो आपकी रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की थी। उसकी वैकेंसी आ गई है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। 9 अक्टूबर से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट जो है वो 9 नवंबर तक की है। और इस बार दोस्तों अच्छी खासी सीट आई है, इसकी अच्छी खासी संख्या में आई है ये वैकेंसी। टोटल अगर देखा जाए तो अभी आयोग ने 441 यानी कि 441 डिक्लेयर किया है, बट ऐसी उम्मीद है और ये कंफर्म उम्मीद है कि ये 500 प्लस जाएगी आपकी सीट। अब इसमें एक बार हम देखते हैं कि क्या होता है, रिव्यू ऑफिसर कैसे होता है। तो ये परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। ये परीक्षा 2 चरणों में होती है, एक प्रारंभिक परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा। जी हाँ, इसमें साक्षात्कार नहीं होता है, यानी कि इंटरव्यू नहीं होता है, बस प्रीलिम्स और मेंस होता है। और दूसरी चीज इसमें क्या पढ़ा जाता है, अगर ये देखा जाए तो इसमें आपका सिर्फ 2 चीज पढ़ी जाती है। एक है आपकी जनरल स्टडी जीएस और एक है हिंदी, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन, सिर्फ 2 चीज पढ़ा जाता है। और इसमें 2 वैकेंसी एक साथ होती है, एक ये आरओ की होती है समीक्षा अधिकारी और एक सहायक समीक्षा अधिकारी। सहायक समीक्षा अधिकारी जो होती है वो एक स्पेशल कैटेगरी की होती है, इसके लिए साथियों आपको ओ लेवल की जरूरत होती है, ओ लेवल की जरूरत होती है प्लस ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम में। जबकि आरओ के लिए एक बार मैं स्पष्ट बता दूं, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, आरओ के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप एलएलबी हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, बीबीए हो, कुछ भी, बीटेक हो, सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट ओनली। ठीक है। तो और एज, जैसा कि आयोग के द्वारा ज्यादातर एग्जामों में रखा जाता है, एज क्राइटेरिया आपका 21 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए। और एक चीज जान लीजिए दोस्तों, इसके पहले वाली वैकेंसी 2021 में आई थी, ये आई थी 2023 में। अगली कब आती है, 25 में आती है कि 26 में आती है, ये नहीं पता है। इस बार जो वैकेंसी आ रही है, हम निश्चित रूप से ये कहेंगे आप लोगों से कि इसका फायदा जरूर उठाइए। बार बार इतनी भारी संख्या में, इतनी ज्यादा सीट के साथ वैकेंसी नहीं आती है और कुछ नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना है, सिर्फ जीएस और हिंदी पढ़ना है। ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर सीट की कैटेगरी देखा जाए तो ये जो जॉब होती है, ये सचिवालय रैंक की, सेक्रेटेरिएट की जॉब होती है। 3 जगह के सचिवालय में आपकी नियुक्ति होगी। या तो आपकी होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा की, यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश विधानसभा के सचिवालय में, या फिर आपके कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग के यूपी पीएससी में के सचिवालय में, और या तो फिर रेवेन्यू ऑफिस, राजस्व रेवेन्यू काउंसिल, इसमें आप आरओ एआरओ, आरओ एआरओ, आरओ एआरओ, आरओ एआरओ, और लोक सेवा आयोग में एक और आई है आपकी, वो आई है अकाउंटेंट, एआरओ अकाउंटेंट की, लेखांकन। तो इनमें देखा जाए तो जो सबसे मेन सीट है आपकी सचिवालय की, वो है आपकी 322, और हमें इसी को टारगेट करना है। हमारा मेन लक्ष्य यही होना चाहिए। सारी जिंदगी आपकी सचिवालय में बैठ के कट जाती है। एक क्लास जॉब है, गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है और जबरदस्त पोस्ट होती है। फिर एआरओ की देखिए तो यह है 40। लोक सेवा आयोग के द्वारा अगर देखा जाए तो इसमें लोक सेवा आयोग के द्वारा जो निकाली गई है 13, अकाउंटेंट की है 1, और एआरओ है इसमें लोक सेवा आयोग के द्वारा जो निकाली गई है वो 9 निकाली गई है। आरओ की 9 है, सॉरी, एआरओ की 13 है और अकाउंटेंट की 1 है। फिर रेवेन्यू काउंसिल की देखी जाए तो यहां पे आरओ की 3 है और एआरओ की है 23। तो इस तरह से सीटों का विभाजन किया गया है। मतलब मैक्सिमम सीट जो है आपकी सचिवालय की है और रिव्यू ऑफिसर की है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें पेपर कैसे होता है और क्या पढ़ना है हमें।
इस बारे में देखिए दोस्तों, आपको दो चीज इसमें प्रीलिम्स के बारे में अगर सबसे पहले बात किया जाए तो प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होने हैं और पूरा प्रीलिम्स का एग्जाम जो होगा वो 200 नंबर का होगा। सारा एग्जाम 200 नंबर का होगा और 200 मार्क्स का दो पेपर। पहला पेपर 140 नंबर का होगा, दूसरा होगा वो 60 मार्क्स का होगा। 140 है आपकी जनरल स्टडी की, जीएस, और ये आपकी हिंदी। ये दो पेपर होने हैं, ठीक है। अब अगर हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में आपको कुछ अलावा नहीं पढ़ना है, केवल 6 टॉपिक पढ़ने हैं और ये 60 नंबर का होगा। 60 क्वेश्चन आएंगे, हर एक टॉपिक से आपके 6-6, 10-10 क्वेश्चन आएंगे। अगर इसमें देखा जाए तो पहला है आपका शब्द विलोम। शब्द विलोम ये 10 क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का। दूसरा है आपका अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, ये भी आएगा आपका 10 का। फिर आपकी आएगी पर्यायवाची, ये भी आएगा आपका 10 नंबर का। और उसके बाद में आएगा आपका तत्सम तद्भव, ये भी आएगा आपका 10 नंबर का। इसके बाद में आपका आता है विशेषण विशेष्य, ये भी आपका 10 नंबर का आता है। और लास्ट में आता है वाक्य एवं वाक्य त्रुटियां। वाक्य त्रुटि ये भी 10। तो ये 10-10 नंबर का आता है। 6 सब्जेक्ट है, 60 नंबर का होना है। और साथियों यहां पे थोड़ी सी अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले या थोड़ी सी जागरूकता, तो इस 60 में आप लगभग 50 से 55 बहुत आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। 50 से 55 तक आप बहुत आसानी से पा सकते हैं हिंदी के पेपर में, और जो निश्चित रूप से आपकी फाइनल मेरिट में काफी हेल्पफुल होती है। बहुत आराम से इसमें कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे विशेषण विशेष से आपका पूरा ट्रिक्स पे आप कर सकते हो बहुत इजीली। कुछ थोड़ी बहुत चीजें रटनी है, थोड़ी बहुत चीजें देखनी है, वहां से आप निश्चित तौर पे कर लेंगे। जैसे तत्सम तद्भव है, 5-6 ट्रिक्स से आप आराम से कर सकते हैं, जो चीजें आपसे क्लास में प्रॉपर डिस्कस की जाएंगी। अब इसके बाद में बात करते हैं अगर आपके जीएस की, जनरल स्टडी। तो एक चीज आरओ के साथ अच्छी ये है कि इसने लगातार एक ही ट्रेंड को फॉलो करता है। आरओ का एग्जाम पिछले मैं लगभग 5-6 एग्जाम का एनालिसिस किया हूं लगभग, और उसका एवरेज निकाला हूं। लगभग एक ही ट्रेंड रहता है, कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक हैं, और ज्यादा से ज्यादा आपके जीएस का और करंट अफेयर्स का देखा जाए मैंने लगभग 90 या 92 टॉपिक पाए हैं, जिसको बढ़ा के कुछ मैं अपनी तरफ से अगर एक्स्ट्रा भी कर दूं तो लगभग 100 टॉपिक ऐसे हैं, अगर जिनको आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। और अगर मेरिट देखा जाए तो आपको लगभग 130 का 200 में 130 प्लस की मेरिट का टारगेट रख के चलना पड़ेगा, जहां से आप लोग मोटा टारगेट रखिए कि 50 नंबर तो आपका आ जाएगा कहां से, हिंदी से, जो बहुत आसानी से लोग करते हैं। 50 नंबर नॉर्मल स्टूडेंट इसमें करते हैं, सामान्य हिंदी में थोड़ी सी अगर आप मेहनत सामान्य से थोड़ा ज्यादा करेंगे तो आप 55 प्लस इजिली कर लेंगे। और जीएस में बाकी बचता है आपका, तो यहां पे आपका 80 से 85 नंबर के लगभग का लक्ष्य रखना है, ताकि आप इजिली प्रीलिम्स का कट ऑफ जो है वो क्लियर कर सकें। अब इसमें जीएस में क्या सब्जेक्ट कितना आता है, क्या रणनीति होगी, एक बार उसको देख लेते हैं। तो भैया इसमें सबसे बड़ा वेटेज जो है वो है करंट अफेयर्स का, यानी कि समसामयिकी का। सबसे बड़ा जो वेटेज है वो करंट अफेयर्स का है, लगभग 22 क्वेश्चन आता है। मैंने 140 जो क्वेश्चन आता है पिछले 6-7 एग्जाम का एक एवरेज निकाला है, और उसी के अकॉर्डिंग ये कह रहा हूं कि इतने प्रश्न लगभग इससे आते हैं या आएंगे। करंट अफेयर्स का लगभग 22 का है, 2-4 नंबर प्लस माइनस हो सकता है 1-2। उसके बाद में दूसरा आती है आपकी इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री आती है आपकी 8 नंबर की, 1-2 कम ज्यादा। इंडियन हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री के आपके 5-6 टॉपिक हैं। नॉर्मली आप वैदिक देख लीजिए, वैदिक कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैना बुद्धा, मौर्य एंड लेटर मौर्य, गुप्ता एंड लेटर गुप्ता,
जो बुक्स लिखी गई हैं, बुक्स और उनके आथर, और एंशिएंट कल्चर, इन्हीं टॉपिक से अभी तक प्रश्न आया हुआ है। और मिडेवल में देख लीजिए तो आप दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मुगलिया लिटरेचर हो गया, मुगलिया स्कल्पचर हो गया, विजयनगर बहमनी हो गया, यही सब चीजें घूम घुमा के यहीं से प्रश्न आते रहते हैं। दूसरा आपका आता है जो बड़ा रोल है, वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। और साथियों इसमें लगभग 12-13 प्रश्न आएंगे आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट से। फिर अगला अगर आपको देखा जाए तो बड़ा सेक्शन है जियोग्राफी का। जियोग्राफी इंडिया की भी आएगी और वर्ल्ड की भी आएगी, दोनों को मिला के लगभग 18 प्रश्न आपके आते हैं यहीं पे। अगर आप यहां पे देखिए तो 60 प्रश्न के लगभग आपका यहीं पे बन जा रहा है। इन्हीं तीन, अगर आप करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तीन अगर आप कवर कर लेते हैं साथियों तो 60 प्रश्न लगभग आपका यहां से हो सकता है। और 60 में 50 के लगभग 50 से 52 करना बहुत बड़ी चीज नहीं है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कंटिन्यूटी, थोड़ी सी प्रैक्टिस से हम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप देखिए तो यूपी स्पेशल, आपका स्टेट स्पेशल जो है, यूपी स्पेशल प्लस यूपी का करंट अफेयर्स, यहां से भी लगभग 16 प्रश्न के लगभग 15-16 प्रश्न आपके आने वाले हैं। उसके बाद में एक इसमें आता है जो रीजनिंग एंड मैथ, रीजनिंग एंड मैथ, इसका भी लगभग आपका रीजनिंग मैथ का भी 14 प्रश्न आते हैं। अब एक चीज है, जैसे बहुत सारे साथी डर रहे हैं, आप हमारे साथ भी आता है कि लोग कहते हैं कि हमें मैथ नहीं आती है, हमें रीजनिंग नहीं आती, हम क्या करें। भैया मैथ नहीं आती छोड़ दो यार, 4-5 टॉपिक हैं। पहली बात हमें करना है, मैथ की भी इतनी कुछ ट्रिक्स के आधार पे इजिली आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। लेकिन फिर भी वे लोग जो एकदम से जिन्हें नंबर तक नहीं आता है, उनके लिए भी आपको ये 14 नंबर अगर आप छोड़ भी दे रहे हो तब भी बाकी से आप प्रीलिम्स का कट ऑफ इजिली क्लियर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में देखा जाए तो आपकी जनरल साइंस आता है अगला है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस से लगभग 14 प्रश्न आते हैं, इससे भी। फिर आपकी इकोनॉमी है, लगभग 10 प्रश्न। पॉलिटी से भी लगभग 10 प्रश्न आने हैं आपके। एनवायरमेंट से आपके 6 प्रश्न आ रहे हैं। एग्रीकल्चर से लगभग 4 प्रश्न आ रहे हैं। सेंसस एंड अगला अगर आप देखिए तो है सेंसस एंड अर्बनाइजेशन, यहां से भी लगभग 4 प्रश्न के लगभग है। अदर आप कुछ मिसलिनियस में भी कर दीजिए तो लगभग 2 प्रश्न हैं। और इनको अगर आप टोटल जोड़ रहे हैं तो आपका 140 आ रहा है। और एक ये मेरा प्रेडिक्शन है कि इसी के इर्द गिर्द किसी में 2-4 नंबर हो सकता है ज्यादा आ जाए, किसी में 2-4 नंबर कम आ जाए, लेकिन आपका जीएस का पेपर इन्हीं सब के अंदर घूमना है, ठीक है, इन्हीं के इर्द गिर्द रहेगा। और हमें मेन फोकस जो करना है वो करंट अफेयर्स पे करना है। करंट अफेयर्स हो गया आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, यूपी स्पेशल हो गया। ये वही टॉपिक हैं जो आपके जुडिशरी के एग्जाम में आते हैं, जो आपके वनडे एग्जाम में आते हैं, जो आपके सिविल सर्विसेज परीक्षा में आते हैं, वही बार बार घूम के आते हैं। बस एक चीज है कि हाँ, इनको हमें बार बार रिवाइज करने की जरूरत है और एक इजीली तरीके से इसको हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो था सब्जेक्ट के बारे में। अब बात आती है कि ये तैयारी कैसे की जाएगी। तो दोस्तों आपके अपने ऐप टारगेट फॉर आईक्यू के द्वारा पहली बार RO का बैच लॉन्च किया जा रहा है। पूरा बैच मेरे द्वारा यानी कि डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी के द्वारा पढ़ाया जाएगा। आपको जीएस, करंट अफेयर्स और आपका ये जो ट्रेडिशनल जीएस है, करंट अफेयर्स है और हिंदी, तीनों चीज मेरे द्वारा करवाई जाएगी। एक एक टॉपिक पे पर्टिकुलर आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चंस दिया जाएगा, प्रैक्टिस पेपर भी दिया जाएगा। क्योंकि इसमें लगभग हम लोग 50 मॉक दे रहे हैं, जिसमें से जो सेक्शनल है वो आपके 30 टेस्ट होंगे, 10 आपका इंटीग्रेटेड होगा और 10 करंट अफेयर्स के होंगे। तो अप्रॉक्स 50 मॉक टेस्ट दे रहे हैं।
आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, ऑनलाइन मॉक दे सकते हो, आप अपना पीडीएफ लेके घर पे भी मॉक दे सकते हो। ये सारी प्रॉपर नोट्स भी दी जाएगी। ये प्रॉपर तैयारी की जाएगी टारगेट फॉर आईक्यू में। बैच स्टार्ट हो गया है और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो हमारा 7500110314 पे आप लोग कॉल करके या ऐप से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। फीस एकदम मात्र फीस हम लोगों के द्वारा 2199 रुपए रखी गई है केवल, ठीक है, जिसमें आपको पूरा 50-50 टेस्ट दिए जा रहे हैं, लाइव क्लास दी जाएगी, जीएस, करंट अफेयर्स और हिंदी सारी चीजें कराई जाएंगी। तो बैचेज स्टार्ट हो गए हैं, क्लासेस आपकी संभवतः मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप में से जो साथी एडमिशन लेना चाहते हैं जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी जो एक थोड़ा सा एक अवकाश टाइप का चल रहा है आयोग में और वैकेंसियां उहापोह में है, अभी आ रही हैं, कब आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। तो इस खाली समय में इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक पूरी तरह से ब्रशअप कर सकते हो और फोकस्ड हो सकते हो अपनी पढ़ाई में, जिससे आप न केवल इस एग्जाम में बाकी आने वाले अदर सारे एग्जाम्स में जहां पे करंट अफेयर्स आता है, जहां पे जीएस आता है, प्रिपेयर कर सकते हो अपनी तैयारी एक अच्छी तरीके से, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ और एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप में से जो लोग चाहते हैं अपने एडमिशन जल्दी से ले लीजिए, सीटें बहुत लिमिटेड हैं। मिलते हैं हम लोग क्लास में या किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।